दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये चैप्टर का नाम है। इसका एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 2C है। भारतीय भवन किताब है जो कक्षा 10 की है। आज जो है 14 नंबर क्वेश्चन का दूसरा सवाल जो है सॉल्व करेंगे। इसके पहले जितने भी प्रश्न हैं उसको हम सॉल्व कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता है यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटाई जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए तो वह वर्ग बन जाता है। यदि आयत की परिमिति 34 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो सबसे इसमें जो है सबसे लास्ट में देखिए कि क्या कह रहा है निकालने के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। किसका? तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न में आयत और वर्ग ये दोनों के बारे में चर्चा किया है। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये चतुर्भुज है ABCD। तो देखिए ये लंबाई है और ये लंबाई है, दोनों क्या है, बराबर है। और ये चौड़ाई दोनों क्या है, बराबर है। तो वैसे चतुर्भुज जिसकी जो लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। मान लीजिए कि ये लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो ये भी जो है 15 सेंटीमीटर होगा। आयत का ये गुण होता है। चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो ये भी जो है 10 सेंटीमीटर होगा। यानी कि लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। किस में? तो आयत में। ठीक है, और वर्ग क्या होता है इसे देखिए। ये वर्ग है ABCD। वर्ग में चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। देखिए भुजा, चतुर्भुज में 4 भुजा होती है। अगर चारों भुजा बराबर है तो क्या होगा, वर्ग कहलाता है। वर्ग में ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सब इसका भुजा क्या होता है, बराबर होता है। मान लीजिए कि ये वाली भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसका ये वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई इसमें क्या होगा, बराबर होगा। तो आयत और वर्ग में यही अंतर है। अब चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप मान लीजिए, मान लिया कि आयत की लंबाई बराबर 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है प्रश्न में तो हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे। ठीक है, तथा आयत की चौड़ाई बराबर y सेंटीमीटर। मान लिए कि आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई y सेंटीमीटर है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटाई जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए तो वह वर्ग बन जाता है। यानी कि आयत से वर्ग बन जाता है। देखिए आयत की लंबाई हम माने हैं 1 सेंटीमीटर। इसमें कह रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई को बढ़ा दीजिए और चौड़ाई जो है, नहीं सॉरी, लंबाई में क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर जो है घटा देना है। ठीक है, और जो चौड़ाई है उसमें 2 सेंटीमीटर को बढ़ा देना है। तो ये आयत से वर्ग बन जाता है। कहने का मतलब है कि जब वर्ग बन गया तो इसका लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा था कि आयत के लंबाई में 1 सेंटीमीटर घटाई जाए और चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो फिर ये आयत से वर्ग बन जाता है। तो जब वर्ग बन गया तो वर्ग में लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए इसको हम क्या कर दिए, बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए x ये प्लस में y है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा y बराबर, इधर 2 है, इधर माइनस में 1 है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो गया 1। यानी कि x माइनस y बराबर 3। इसको समीकरण 1 दे दीजिए नाम। फिर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यहाँ तक तो हम पढ़ लिए हैं। यहाँ देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि यदि आयत की परिमिति 34 सेंटीमीटर हो। आयत की परिमिति कितना है, 34 सेंटीमीटर। यहाँ लिखिए आयत
की परिमिति बराबर कितना दिया हुआ है, 34 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आयत की परिमिति क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत की परिमिति बराबर, ये फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी इतना बराबर दिया हुआ है 34। देखिए 2 इंटू लंबाई, लंबाई को हम क्या माने हैं, लंबाई को x माने हैं, चौड़ाई को y माने हैं। तो लंबाई की जगह पर लिखेंगे x और चौड़ाई की जगह पर लिखेंगे y, इतना बराबर 34। देखिए 2 क्या है, गुना में है, तो 2 जब इधर आएगा तो कट जाएगा ये 17 बार में, यानी कि x प्लस वाई बराबर 17। इसको जो है समीकरण 2 नाम दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से x और y का मान निकालेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, लिखिएगा कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 17। देखिए ये भी बराबर है, दोनों क्या है, y दोनों बराबर है। अब माइनस प्लस में कट रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ जोड़ने पर प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। x और x को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x, 17 और 3 20, तो x बराबर 2 से कट जाएगा ये 10 बार में 10, x का मान आया 10। अब x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ देखिए लिखिएगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जो है x माइनस वाई बराबर 3 है। x का मान 10 आया है, माइनस वाई बराबर 3। देखिए 10 को भेजिए इधर तो इधर बच गया माइनस वाई बराबर 3, 10 प्लस में है, इधर आया तो माइनस में 10 हो गया, तो माइनस वाई बराबर माइनस 10 में 3 जोड़िएगा तो माइनस 7 होगा। दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो y बराबर कितना आया, 7 आया। तो x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि x हम क्या माने हैं, आयत की लंबाई माने हैं, तो नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं, अतः आयत की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर। x माने हैं, x का मान 10 आया है, तथा आयत की चौड़ाई बराबर y सेंटीमीटर, y का मान आया है 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा था कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, तो लंबाई आया कितना 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना आया है 7 सेंटीमीटर।